अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। किसी ने मेरे लिए तो कोई पैगाम नहीं छोड़ा? जी क्यों नहीं, कुछ कर्ज खाहों ने फ़ोन किया था, आपका पूछ रहे थे। मैंने भी कहा आप सफ़र के लिए गए हुए हैं। बड़ा अच्छा किया। ज़रा आज़रनिया का नंबर तो मिलाओ। जी ज़रूर। फिरोज़ साहब सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आज़रनिया साहिबा। जनाब फरूजान फर साहब, मेरा इसके बाद आपके इस केस से कोई लेना देना नहीं। जो भी कानूनी मसला हुआ खुद नेहा साहब से बात करें। मुझे ना आपसे कोई फीस चाहिए, ना आपकी मुश्किलात सुनने का कोई शौक है। आज़रनिया साहिबा, मुझे आपके गुस्से की वजह समझ में नहीं आती। ठीक है, आप सही कह रही हैं, अगरचे मैं कल ज़रा हद से बढ़ गया था, लेकिन आप वकील हैं। आपको अपने वकील के हालात और मिजाज का ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसकी परेशानी में इजाफा करें। कितना ढीठ लड़का है। हेलो, कितनी ढीठ लड़की है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज जनाब। सितारा, मैं ऊपर नहीं आ रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे जाना होगा। आके कुछ खा लो, उसके बाद चले जाना। आपकी माँ का फ़ोन है, बात करेंगे? सितारा, तुम जवाब दे दो, कह दो कि मैं यहाँ पर था, कल घर आ रहा हूँ मैं, फिक्र ना करें। सोहेल, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। इस बीमारी की हालत में बिल्कुल अच्छा नहीं है कि वो परेशान हो। प्लीज़ उनसे बात कर लो सोहेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। ठीक है, फ़ोन कर लूँगा। कहा ना ठीक हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। शहराम, ये सब मेरा और तुम्हारा कसूर है। क्या है, तू हमेशा क्यों अपने ऊपर इल्ज़ाम लगा लेती हो? ये कहते हुए शर्म आती है कि तुम्हारी भाई गलती अच्छा है। ठीक है, अब इन बस बातों करो। को छोड़ो। इतना चीख कर क्यों बोल रहे हो? क्यों क्यों, क्या बात है? अरे हमसायों का तो ख्याल रखो। हालात इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो तुम्हारे इन मेहरबान लोगों से कहीं ज़्यादा बुरे हैं। एक ही गौंसा का के रोने लगे हो। आह 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 आह, माँ के लाडले। बकवास मत करो शहराम, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे कर्जे की वजह से ये इस मुसीबत में पड़े हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही अपने लिए कुछ कर लूँगा। ए लड़के, ज़्यादा बकवास मत करो, ब्लंडर भी कर रहे हो और बकवास भी कर रहे हो। देखो ये क्या कह रहा है। जो भी कह रहा है सही कह रहा है, इतना बड़बड़ मत करो। इन बातों का अब टाइम भी नहीं है। जाओ अंदर शहराम। सोहेल, अपना ख्याल रखना। चलो खुदा ऊपर। हाफिज़। खुदा हाफिज़। शहराम, हाँ, यहाँ आओ, तुमसे काम है। तुम ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। क्या है? क्या तुम आखिरी वक्त तक मेरा साथ दोगे? देखो, मैं आखिरी, बिल्कुल आखिरी हद तक आपके साथ जा सकता हूँ, ठीक है? ओह, माफ कर दो। मैं कारखाने और अपने हक को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ, आजा 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 आजा, हाँ हाँ ठीक है, और नीचे दाई तरफ। हाँ हाँ इस तरफ। हाँ हाँ ठीक है। खड़ी मत करो। हाँ हाँ थोड़ा बस उस तरफ खड़ी कर इधर दो। लेके आओ, सामान इधर लेके आओ। हाँ, माल यहाँ रखो भाई, आगे ले जाओ ताकि इधर इधर अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। अच्छा है, इस हिसाब से आप जरा चेक कर लो। ठीक है जनाब। 250 बम्पर हैं जी 600 लाइट्स हैं और ये भी 8 हैं। ठीक है, जी जी। माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़रा देर हो गई, बैंक में बड़ी भीड़ थी, असल में वहाँ मैनेजर चेंज हो गया। 520 सीट कवर हैं, सबको निकालना है, स्टोर रूम में है। आप मुतमईन में रहिए, मैं संभालता हूँ। अच्छा, आज घर हो गए? जी जनाब, क्या तशरीफ लाएंगे? हाँ, थोड़ी देर के लिए। इज़्ज़त अफजाई है जनाब, ताबेदार हूँ सर आँखों पर। इज़्ज़त अफजाई आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हाल है बेटी? सलाम अबू जान, आप ठीक हैं?
झूठ नहीं बोल सकता, ठीक नहीं हूँ। और तुम? मैं भी आपकी तरह। इस वक्त कहाँ है? तुम्हारी चची के घर जा रहा हूँ। क्यों? अब वो अगर हो सके तो न जाए। तुम्हें पता है मैं किस लिए जा रहा हूँ? हाँ, अम्मी ने बताया, लेकिन इन बातों की ज़रूरत नहीं है। मेरे और बेहज़ाद की बात हो चुकी है। हाँ? घर आइए, बताऊंगी। पहले बताती तो न जाता। अब उनसे वादा कर लिया है, मुंतज़िर होंगे। अबू जान, घर आके बात करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे क्या हुआ? मनुष्य, अरे क्या हुआ? मनुष्य, चचा को मारा। क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अरे अरे जल्दी आओ। जल्दी अरे आइए नीचे। अम्मी, क्या हुआ? जल्दी से नीचे चले अम्मी। चलो चलो क्या हो चलो, गया जल्दी आखिर? करो। अभी आता हूँ। मनुष्य जल्दी करो, मनुष्य जल्दी करो। ले जल्दी नीचे ले, नीचे ले। जल्दी इधर ले, ना इधर ले, करें, जल्दी इधर ना ले। करें। और नीचे ला, और नीचे ला। हाँ हाँ, उठाओ। हाँ, ध्यान से, ले। जरा ध्यान से। परेशान ना हो, जल्दी, परेशान जल्दी। ना हो। जल्दी हाँ, एक इधर से। हाँ, जल्दी, एक मिनट, घुमाए इधर से। घुमाए। इनका सर इस तरफ रखें, बस। हाँ, सर सर इस संभाल तरफ के। रखें। जी जी, आप बिल्कुल। कैसे हैं जनाब? क्या हो गया आपको? आप आवाज़ में नहीं सुन रहे आप? अम्मी जल्दी से फ़ोन करके बता दे, अलबत्ता इस तरीके से बताएं कि वो घबरा ना जाए। मैं ये काम नहीं कर सकती बेटा, खुद ही किसी तरीके से उनको बता दो। ओफो, मैं क्या कहूँगी उन लोगों से, किस तरह से बात करूँगी? जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बहारी, कैसी हो तुम? वालेकुम सलाम सरैया, कैसी हो तुम? अम्मी लोग कैसे हैं? शुक्रिया, हम लोग सब ठीक ठाक हैं। ताई ठीक है? हम लोग भी ठीक है, खुदा का शुक्र है। और क्या खबर? देखो बाहर, तुम घबराना मत, कोई ख़ास बात नहीं है, तुम परेशान मत हो जाना। सुरैया हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, बस सिर्फ ताया की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। बेहज़ाद और मनोजर उनको घर के नज़दीक अस्पताल ले गए हैं। आप लोग भी जल्दी से पहुंच जाए वहाँ पर। बाहर कौन है? हेलो कुछ हुआ है क्या? हेलो बाहर, तुम बात नहीं कर रही? बाहर तुम ठीक तो हो? बताओ ना। हेलो, कुछ हुआ है बाहर? आप भी सुहेल खुर्रम के बारे में इनके दावे की तायीद करते हैं, कहते हाँ हैं कि ना। उसके अलावा किसी और हाँ, का काम नहीं हो सकता। नहीं, ये तो ख्याल और गुमान है, तहकीक तो आप लोग करेंगे ना। आपके पास मुलजिम का कोई एड्रेस है? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास उसका एड्रेस भी है और वारंट भी है, गिरफ्तारी के वारंट उसके कारखाने में चोरी की वजह से हमने लिया था। बेहज़ाद बेटा, उनके साथ क्या हुआ है? पुरसुकुन रहे, कुछ नहीं हुआ है। उनके सर पर पीछे से चोट आई है, बेहोश हो गए हैं। एक्सरे के लिए लेके गए हैं, खुदा न खासा ब्लीडिंग ना हो रही हो। किसने ऐसे किया? उन्होंने आज तक चुंटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। हमारा शक तो उसी लड़के पर है जिसे चचा ने निकाला खुदा है। उनको अरे, जलीलो तुम लोग खार चची को करे। जरा संभालो, उनको पुरसुकून करो। आपका बहुत बहुत अरे, कोई बात शुक्रिया। नहीं। मैं जाती हूँ इमरजेंसी, देखो क्या खबर है। चची जान, आप यहीं तशरीफ रखें, मैं भी आता हूँ। मैं पूरे होश हवास में बोल रहा हूँ, सिर्फ यही लड़का मशकूक है, ये इसी का काम हो सकता है। ठीक है, अगर किसी और पर भी आपको शक हो तो पुलिस को जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत खुदा शुक्रिया हाफिज, आपका, खुदा बहुत हाफिज। मेहरबानी की आपने। ये बताओ, ये जो दावा तुमने किया है, तुम इसको साबित कर सकते हो? अरे यार, तुम कितने बेवकूफ हो। मैं जितना तुम्हारे फायदे की बात करता हूँ तुम समझते नहीं। मेरे फायदे की, अपने फायदे की? माफ करना भाई, क्या उस लड़के को मैं चाचा जान के सामने लाया था? हैं? मैंने कहा था कि आओ कारखाने में काम करो। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या मतलब? अरे बेहज़ाद, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या कह रहे हो? चाचा को कुछ भी हुआ तो सब कुछ तुम्हारी गर्दन पे आ जाएगा। अगर खुदा न खासा चोट की वजह से अचानक मर जाए या बिस्तर पर पड़ जाए तो सब तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। बेहज़ाद, तुम समझते क्यों नहीं हो? गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। चलो, अब नेक नियति साबित करने का यही अच्छा मौका है। सोहेल की गिरफ्तारी की वारंट तो वैसे भी चाचा ले चुके हैं, और उसको पकड़वा देते हैं।
समझ गए कि नहीं समझ गए? और समझाऊं कुछ? हाँ। ठीक है तो फिर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुदा खैर करेगा और ये मुश्किल से निजात मिल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा इंशाल्लाह। अब कोई ऐसी खास बात नहीं है, आप परेशान ना हो। बाहर क्या हुआ? क्या हुआ? अभी बेहोश है, एमआरआई की रिपोर्ट आने तक सब्र करना बाहर पड़ेगा। साहिबा हम तो इंतजार नहीं कर सकते, हमें तो सुहेल को पकड़वाने के लिए जाना है। अच्छा ऐसा करो, जहमत ना करें। चचा होश में आए तो हमें इत्तला देना, जो भी हो हमें ज़रूर खबर करना। किसी चीज़ की कमी हो तो भी फ़ोन कर देना, ठीक है? बिल्कुल परेशान हो, इजाज़त बिल्कुल दीजिए, परेशान। खुदा मैं वादा करता हूँ ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बाहर बेटा, मैं हर खबर सुनने का हौसला रखती हूँ। कोई खास बात हो तो मुझे बताओ, खुदा के लिए मुझे बताओ। देखो कौन है, मैं मसरूफ हूँ। खुद देखोगी तो मर जाओगी क्या? तुम यहाँ काम कर रही हो, अगर तुम्हारा कोई गाहक हुआ तो क्या कहेगा कि ये गोंडा आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? बकवास क्यों कर रहे हो? अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। कौन है? माफ़ कीजिएगा, जो इस वक्त आपको जहमत दी, सुहेल साहब से काम था। आप? मैं उनका दोस्त हूँ, बहजाद फरोजानफर। नहीं है, यहाँ कम ही आते हैं, अक्सर औकात अपनी वालदा के घर रहते हैं। क्या काम है? उनसे एक ज़ाती काम था। ज़ाती काम? और वो भी रात के 12:30 बजे? उनके मोबाइल पर क्यों फ़ोन नहीं करते? अरे भाई हमको भी समझ में आता है, फोन करना चाहिए था, फोन किया था, उठा नहीं रहे थे। जी ऑफ था। ठीक है, अगर फ़ोन किया तो कह दूंगा कि आपको फ़ोन कर दें। खुदा हाफिज। कौन था? 1 मिनट रुको। ये कौन थे? सुहेल अपनी वालदा के घर है। हाँ शायद, क्या काम है उससे? शहराम बताओ ना। 1 मिनट रुको जरा। उठा क्यों नहीं रहा? हेलो सुहेल, हिसाम का भतीजा और दूसरा बंदा दरवाजे पर आए थे, तुम्हारा पूछ रहे थे। हाँ, नहीं, कहा कि बड़े अरसे से उससे नहीं देखा। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको जरा। नहीं, लगता है चले गए। हाँ ठीक है, फिर तुम्हें मुंतजिर रहूंगा। नहीं यार, यहाँ पर है, मेरे सामने खड़ी है। ये लो तुम्हारा शौहर है, जो पूछना है उसी से पूछो। हेलो सुहेल, दोबारा क्या मुश्किल खड़ी हो गई है? 1 मिनट, गाड़ी साइड में लगाओ। किस लिए? 1 मिनट रुको, गाड़ी बंद करो। हाँ तो देखो ये डेड एंड गली है। अब चाहे सुहेल को घर आना हो या उसके साले को बाहर जाना हो, दोनों को हमारी आंखों के सामने से गुजरना होगा। अगर साला सुहेल को खबर देने गया तो उसका ताक़ुब करेंगे, अगर सुहेल घर आना चाहेगा तो उसको भी पकड़ सकेंगे। उनको बस देखने के लिए उकाब की तरह अपनी आंखें रखनी होंगी तेज खुली हुई। फरूजनफर साहब के साथ कौन है? क्या हो देखिए, गया? आप आराम से कुछ रहिएगा, हुआ है आपके क्या? मरीज को होश आ गया है। सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि वो किस कदर पहचान रहे हैं लोगों को। आप में से कोई एक आ जाए और उनके पास रहे। मैं आती हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। अम्मी जान, बेहतर है बाहर चले जाए, वो डॉक्टर है बहरहाल। हाँ हाँ मैं जाती हूँ। अगर मैं चली जाती तो क्या हो जाता? क्या दोबारा बेहोश हो जाते? अम्मी जान, नफ्सियाती तौर पे सही नहीं है कि परेशान बंदा मरीज के पास जाए। आप खुद भी स्ट्रेस्ड है ना। छोड़ो अरे इन बातों को छोड़िए, खुदा का शुक्र करे कि वो होश में आ गए हैं। चलेंगे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र करे। निगाह, एक गिलास इत्मीनान पानी ले आओ रखिए। अपनी अम्मी के लिए। अबू जान, अपनी आंखें खोलिए ना। मुझे पहचानते हैं? मैं बहार हूँ।
आपके साथ क्या हुआ, क्या आपको याद है? घर वालों की फिक्र मत करें, सब ठीक है। सब बाहर बैठे हैं, जब डॉक्टर इजाज़त देगा तो मिलने आएंगे आपसे। घबराइए मत, बात मत कीजिए। कुछ घंटे बाद तक डॉक्टर आके पाइप निकाल देंगे, तब आप बात कर सकेंगे, ठीक है? परेशान न मैं जाग रहा हूँ। मनुष्य, मनुष्य, उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है वही है। हाँ, कहाँ? हाँ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? 1 मिनट रुक जाओ, काम है तुमसे। बाद में, बाद में। इधर आओ, इधर आओ। चलो साथ में। आओ ना, गाड़ी में चलो भाई, पहले बात करनी, बस 2 मिनट बात करनी, छोड़ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो बैठो, आओ इधर बैठो। हाँ, बैठो 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 बैठो, 1 मिनट बैठो। नहीं नहीं, बैठो ना, मुझे नहीं जाना है ना। आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। माफ कीजिएगा, कल रात से अब तक आप लोगों को भी परेशान किए रखा। 1 मिनट आराम कीजिए। खैर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पे भरोसा है, देखते हैं क्या होता है। कोई काम हो तो हमें बताएं। अगर कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को बता चलते हैं। कोई भी काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हो जाऊंगी। मैं नहीं जाती हूँ अभी तुम वापस ताई जान का ख्याल रखना, कोई भी काम हो मुझे फोन कर देना। कहाँ ले जा रहे हो बताओ? अरे चुप बैठो ना यार, 1 मिनट। जब चलो तुम पर नाश्ता करवाने ले चल रहे हैं। सोहेल, ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक जुमले में बताओ कि ये तुम्हारा काम था या नहीं। पता ही नहीं क्या हुआ, कुछ तो बताओ। चचा पर हमले के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हारा काम था या नहीं? तुम्हारे चचा की वजह से ही मेरी ये हालत बनी हुई है, मैं बिल्कुल नहीं जानता किसके बारे में बात कर रहे हो तुम। अरे हाथ हटाओ। चालाक बनने की कोशिश ना करो, अगर नहीं जानते तो आधी रात को क्यों चोरों की तरह आते हो? बोलो बेहजाद, इसकी बात पे यकीन ना करना, ये बहुत ही बदमाश आदमी है। मनुष्य, उसे छोड़ो भाई। अगर छोड़ दूंगा क्या बता देगा? ये लो। बेहजाद भाई, मेरे दोस्त, तुम्हारे चचा के बारे में जो कुछ हकायक तो मैंने कुछ बताया है। अगर तुम मेरा साथ दोगे मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। मैं एक एक चीज के बारे में तुम्हें बताऊंगा, समझे? सब कुछ बता दोगे तो फिर वो फोन किस लिए था? फोन? कौन सा फोन? तुम्हारे चचा ने कहा था फोन करने के लिए। अच्छा, तो अब थाने चलते हैं। हाँ, जो कुछ जानते हो वहाँ बता दोगे। बस अरे थाने किस लिए? एकदम चुप रहो, गौर सुनो मेरी बात। सबूत भी है मेरे पास, गवाह भी है मेरे पास। दिखाओ 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 दिखाओ। बेहजाद के अलावा मैं किसी से नहीं बताऊंगा, समझे? क्या सबूत है? बता दे क्यों नहीं? सबूत क्या? तो दिखाओ दिखाओ, क्या सबूत है? देखो, चालाक बनने की कोशिश मत करो। मैं और ये 2 जिस्म 2 रूह नहीं, 1 जिस्म 2 रूह, कोई फर्क नहीं। समझते क्या हो? समझते हो? तुम क्या समझ रहे हो? देखो, बहुत बुरी तरह से मैं पेश आऊंगा, तुम मुझे जानते नहीं। मनुचर, जरा उतरो, देखूं क्या कहता है। अरे इसके चक्कर मत पड़ना, चालाक। अरे कह रहा हूँ तुम उतरो, मैं देखूं क्या कह रहा है। ओहो, ये लो। तो तुम किन हक़ाइक़ की बात कर रहे थे? देखो बेहजाद मेरे भाई, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो साबित कर सकता है कि तुम्हारे अब्बू अपनी तभी मौत नहीं मरे हैं। ये पहले भी बता चुके हो। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि तुम्हारी बात सच है, तो इसका मेरे चचा से क्या ताल्लुक? मेरा गवाह गवाही दे सकता है कि क्या? कि तुम्हारे चचा ने तुम्हारे अब्बू को मारा है, लेकिन चूंकि तुम्हारे चचा को पिछले 20 साल ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए आज तक ज़बान नहीं खुली। सोहेल, तुम जानते हो कि क्या कह रहे हो? पहले तो कारखाने में खुर्द-बुर्द की, उसके बाद चचा पर हमला कराया, और अब इल्ज़ाम तराशियों पर उतर रहे हो। इस तरह से तुम सिर्फ अपना जुर्म संगीन कर रहे हो। बेहजाद, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त गवाह से मिलवा सकता हूँ, इसी वक्त, आज इसी वक्त। सिर्फ एक शर्त यह है कि हम दोनों ही सिर्फ जाएंगे। क्या ख्याल है? चले? मनुचर, हाँ, मुझे इसके साथ कहीं जाना है, तुमको गाड़ी लेकर घर चले जाओ। क्या मतलब? यही जो तुमने सुना। अच्छा, बात क्या है? फोन करके बता दूंगा। बेहजाद, इसकी बातों पर यकीन ना करो, ये टाइम बर्बाद कर रहा है। अरे बेहजाद, 1 मिनट सुनो तो सही। आखिर मैं खैरियत से हैं? शुक्रिया।
हाय हाय अल्लाह, तौबा तौबा। खुदा इन काफिरों को समझे। देखो तो क्या हाल बना दिया मेरे शोहर का। जरा मुंह खोलिए, कुछ खा लें। सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। हिसाब में कहती हूँ, यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद चंद दिन बाद बच्चों को लेके कहीं घूमने चले जाते हैं। कारखाने की भी फिक्र ना करें, मनु चेयर संभाल लेगा। कहाँ? स्विट्जरलैंड चलते हैं मेरी बहन के पास। कई बार वो बेचारी कह चुकी आने का। जाजरूद चलते हैं। अरे मैं स्विट्जरलैंड जाने की बात कर रही हूँ, आप जाजरूद कह रही हैं। फराजात कैसा रहेगा? दरख्त पर चढ़कर तुम्हारे लिए शहतूत तोड़ूंगा। अम्मी दरख्त के नीचे घड़ी कह रही हैं, हसाम वो शाख पतली है। जाओ जरा देखो ये हबीब कहाँ चला गया। खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। अच्छा, सफर पर अगर गए तो तुम्हारे क्लब और डाइटिंग का अरे क्या होगा? छोड़िए, इस हामिस परेशानी की हालत में रात से अब तक हजारों कैलोरी कम कर चुकी हूँ। आपको भी बस दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। अम्मी जान, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, चला जाए। अभी नर्सों की डांटा पर शुरू हो जाएगी। निगार कहाँ है? गाड़ी निकालने के लिए पार्किंग में गई, दरवाजे के पास आपका इंतजार कर रही है। अरे क्या तुम्हें अपने अस्पताल नहीं जाना है? तो फिर कौन अब्बू के साथ रहेगा? नहीं, मैंने अपने एक सहेली को फोन कर दिया, वो मेरी जगह जाएगी। आप परेशान मत होइए, आप घर जाइए। रात से आप सोई नहीं है, आराम कीजिए। ठीक है। हिसाम, हाँ। अगर कोई काम ना हो तो मैं निगार के साथ चली जाती हूँ। नहीं शुक्रिया, बस ख्याल रखना किसी को पता न चले। सर आंखों पे काम हुआ तो फोन कर देना। अच्छा बाहर बेटा, अपने बाबा का पूरा पूरा ख्याल रखना। अच्छा फ्रिज में सब कुछ रखा है। तुम पता नहीं दवाइयों के खाने के बाद बेहाल से क्यों हो गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं सदके जाऊँ। देखो वो टिन भी खिला देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बू जान, आपकी तबीयत बेहतर हुई? हाँ बेटा। बाहर। जी अब्बू जान। बहजाद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। बहजाद मनुचेर के साथ उस लड़के को ढूंढने गए, वो लड़का सुहेल। उसके ताक़ुब में क्यों? मनुचेर साहब कह रहे थे कि मुमकिन है आप पर उसने ही हमला किया हो। उसका काम भी हो तो भी बहजाद को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। आप हिले जुले मत, आपके लिए बहुत खतरनाक वो खतरनाक आदमी है, बहजाद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जरा उसे जल्दी से फोन तो करो। तुम फोन करके कहो कि इस मसले से दूर रहे। मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा। खुदा के लिए बाबा परेशान मत हो, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इंजीनियर साहब? धुंधला नजर आता है। अच्छा, सर चकरा है, जैसे सर में कुछ हो रहा है मेरे। हाँ, ऊपर जरा देखिए। हमें थाने एक फ़ोन कर लेना चाहिए। मैं डरती हूँ इस बदमाश ने इन दोनों को कुछ किया ना हो। आखिर ये लोग क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? 1-2 घंटे और सब्र कर लेती हूँ, हो सकता है इतनी देर में आ जाए, हो सकता है कि मिल जाए। अरे तुम्हारा शोहर तो यहाँ है। क्या हुआ मनोचेर? मनोचेर, मनोचेर, यहाँ क्यों सो रहे हो? मेरी जगह बहजाद होता तो उसको भी ऐसी जगह दी क्या तुम? मोबाइल क्यों ऑफ कर दिया है? हमारी परेशानी का कोई ख्याल नहीं आया तुम्हें? बहजाद को मिला मिला के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई मेरी। मनोचेर, बहजाद कहाँ है? कम वक्त मुझे छोड़ के उस लड़के के साथ चला गया। क्या मतलब? किसके साथ? कहाँ चला गया? अरे वही सुहेल खुर्रम के साथ, जिसने चचा को मारकर अस्पताल पहुंचा दिया। हमने जाके उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने मन्नतें समाजतें की। कह रहा था मुझे 2 मिनट बात करने दो। मैंने कहा बहजाद ये फ्रॉड कर रहा है, इसको ले चलते हैं। उसने कहा इसको बात करने दो। दोनों गाड़ी में बैठकर बातें करने लगे और फिर मुझे कहा उतर जाओ, और फिर निकल गए। अरे मेरे खुदा, मेरा ये बेटा कब बड़ा होगा? किस लिए तुम्हें छोड़कर चले गए? नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम। इतनी क्या? इतनी भूख लगी हुई थी कि कुछ अल्लम गल्लम खाकर भूख खराब कर दी। अच्छा ये बताएं कि चचा को होश आ गया? हाँ, होश आ गया है चचा को। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। मैंने कहा था ना, खैर से गुजर गया। चाय जरा हमारे लिए चाहिए ना। दो चाय चाहिए हमारे लिए, 2 चाय लगा दिए। हाँ भाई, एक चाय इधर। हाँ इधर इधर। शुक्रिया भाई, कोई बात नहीं।
मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं आया, लेकिन लगता है तुम हमेशा ऐसी जगहों पर आते रहते हो, है ना? क्या मतलब है कि जो भी यहाँ पर आया है वो ज़रूरी एक बुरा आदमी हो? बकवास मत करो। क्या हुआ, ये क्यों नहीं आया? तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ ना कि मैं सच बोल रहा हूँ? नहीं, मगर ये कि कोई काबिल कबूल दलील ले आओ, वरना रात हवालात में गुजारनी पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो भाई, काबिल कबूल दलील। दिलावर साहब आ गए। दिलावर साहब, हम लोग यहाँ हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई दिलावर साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? आओ भाई दिलावर साहब। ठीक हो? आए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, बैठिए। हबीब साहब का बेटा? मरहूब हबीब फरूजान फर। मकतूल हबीब फरूजान फर साहब। कासिम भाई, चाय ले आओ। जी भाई, अभी लाया। लीजिए साहब। बहुत शुक्रिया। खुदा गरीब की रहमत करे। इतने अरसे बाद भी कभी कभी ख्वाब में आते हैं। अच्छा, तो मैं सुन रहा हूँ। दिलावर साहब, ये हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, अपने चचा के दीवाने हैं। जल्दी करें। ठीक है सोहेल साहब, ठीक है इंजीनियर साहब। मैं तुम्हारे चचा की जगह एतराफ़ करता हूँ। दलील के साथ बात करना। सुना? अर्ज़ करूँ कि 2 भाई थे और 1 बाजी। आपकी फूफी की बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो? लेकिन मेरे मरहूम अब्बू की कोई बहन ही नहीं है। ये तुम्हारी पहली गलती है। और है इंजीनियर साहब, है। उनका नाम फातिमा है। पहले मालूम कर लो, उसके बाद एतराज़ करो। दिलावर साहब, फजूल बातें ना करें, जल्दी से असली बात बताएं। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन दरमियान से नहीं, अव्वल से सुनाऊंगा। ये 20 साल पहले की बात है। मैंने कारखाने में नया काम शुरू किया था कि बदकिस्मती से मेरा हाथ प्रेस मशीन के नीचे आ गया और 4 उंगलियां कट गई। उसके बाद मुझे स्टोर भेज दिया गया और हिसाम फरूजान फर साहब के स्टोर का इंचार्ज बन गया। दिन रात स्टोर में आने जाने वाली चीज़ों का हिसाब किताब करता था। एक रात काफ़ी देर हो चुकी थी, रात आधी से गुजर चुकी थी और मैं खुश था कि ज़िंदगी दोबारा संभल रही है। बाहर से झगड़े और बहस तकरार की आवाज़ आ रही थी। मैं भी ख्याल नहीं रखूंगा। कुछ नहीं, क्या है? मैं बाहर निकला। कुछ मेरा नहीं काम कर सकता। देखूंगा मैं अपनी इज्जत के खाने को। मैंने कहा बार-बार मैं कह रहा हूँ, फिर मत कहना मुझे। मैंने सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं मेरे पास। जो देना था जो करना है कर लो, दिखता हूँ करते हो। जाओ, जो करना है कर लो। कह दिया ना मैं। कैसी इज्जत की बात करते हो? कब नहीं किया मैंने इज्जत? हमेशा किया इज्जत। मैंने देखा कि हिसाम और तुम्हारे मरहूम अब्बू हबीब साहब की आवाज़ ऊंची हो रही है। दोनों लड़ रहे हैं। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि इस झगड़े में वो अकेले नहीं है, बहन भी साथ है, उसका हक भी खाया गया है। बात हक और हिस्सा खाने की और शिकायत वगैरह की हो रही थी। मैंने वो चीज़ देखी जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। कहाँ? रुको। जरा ठहरो तो। साहिब, खुदा की कसम, मैंने चीखने लड़ने की आवाज़ सुनी इसलिए बाहर आया। मेरा खोज लगाने का कोई इरादा नहीं है। मैं समझा ज़रूर किसी को मदद की ज़रूरत है, वरना साहिब हम तो आपके ग़ुलाम हैं। अपना मुंह बंद रखोगे और आंखें अंधी। तुमने कुछ नहीं देखा। मुंह खोला तो जबान हलक से खींच लूंगा। अपने पैसा लो और मुंह बंद रखो। और अब चल। ठीक है, जैसा आप कहें। जल्दी कर। ठीक है सर।
बेगैरत झूठे कमीने, जो कुछ तेरे मुंह में आ रहा बके चला जा रहा है। कौन सा झूठ लड़के, बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ। अगर सुनना नहीं चाहते तो दरवाज़ा खुला है, जाने तो चले जाओ। ज़्यादा शोर और मचाए तो यहीं पे। दिलावर साहब भूल गए कि किससे बात कर रहे हैं? पागल ना बने। अच्छा ऐसा करो कि चचा की ज़बान से सुनो। ये वीडियो क्लिप देखो, समझ जाओ कि मेरा दोस्त झूठ बोल रहा है या दलील के साथ बात कर रहा है। ठीक है, लो देखो। इसाम साहब, अगर पैसा नहीं दोगे तो अगरचे मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, लेकिन अगर जुबान खोलूंगा तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। अपनी हैसियत के मुताबिक बात कर मुफ्तखोर। कब तक मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा? हर रोज मांगता है, बढ़ाता जाता है अपनी मांग। अब तक लाखों ले चुका है मुझसे। मुंह बंद नहीं करेगा तो मैं खुद ही तेरा मुंह बंद कर दूंगा। अब भी मेरे भाई का गम मुझे सता रहा है। काश उस मनहूस रात तू मेरे पास ना आता। अब तो वो जा चुका है और वापस भी नहीं लौटने वाला। हिसाम साहब, मेरा मुंह बंद है, इसको इसी तरह बंद ही रहने दे। मुझे तुम्हारी आंखें फोड़ देनी चाहिए थी। हिसाम साहब, ऐसा मत करें मेरे साथ। मैंने आपसे कौन सी बड़ी चीज मांगी है? बस सिर्फ बदकिस्मती पीछे पड़ गई है और किस्मत ने मुंह मोड़ दिया है। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी चलानी है और अगर नहीं चलेगी तो मेरा मुंह खुल जाएगा। बहुत शुक्रिया हिसाम साहब, इतने अरसे मुंह बंद रखने का ये सिला दिया आपने। देख लूंगा आपको। क्या जो करना है कर ले। کدوم خستم کدوم جنون کدوم عشق شاید خیلی از این حرفا دروغه تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه از این عشقایی که زنجیر میشه هوس‌هایی که دامنگیر میشه میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه نه این که عاشقی حال خوشی نیست نه این که زندگی بی عشق میشه فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم